वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। मैं दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का सम नंबर 11। चैप्टर नंबर 6 आपको पता ही है कौन सा है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो 11 नंबर का सम जो है वो काफी टिपिकल लेवल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके एडजस्टमेंट्स ऐसे थोड़े अलग से है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। सो इजीएस्ट वे में मैं आज आपको शॉर्टेस्ट वे में सिखाऊंगी सम नंबर 11। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट इतना मैंने प्रिपेयर कर लिया है सो दैट वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग reading the sum. Moon, star and sun are the partners sharing profit and loss. Moon and star will be distribute profit for the future in the ratio of 5:1. See, यहाँ पे सीधा हम लोगों को न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो है 5:1 एंड ओल्ड इज नॉट गिवन, सो ओल्ड रेशियो हमें मानना पड़ेगा कि इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ दैट फॉर्म एज ऑन 31st March 2017 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट के अंदर हमको लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। एज पर आवर स्टेप नंबर 1 हमें बैलेंस शीट में से कैपिटल का बैलेंस उठा के रख देना है इधर 1,60,000, 2 लाख एंड 1,80,000। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, तो उसको भी हमें बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जनरल रिजर्व। सो 90,000 है, सो 30 30 30 तीनों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर अभी एज इट इज रहने देते, बिल्स पेएबल भी। एसेट साइड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बैंक बैलेंस दिख रहा है। कैश इन बैंक अकाउंट के अंदर मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रही हूँ 1,75,000। फर्दर कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट वेर एज अंडर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। सी, ये जो गुडविल होती है उसमें से जाने वाले का शेयर जा कौन रहा है भाई, सन रिटायर हो रहा है, सो शेयर ऑफ सन इन गुडविल, गुडविल में सन का हिस्सा 60,000 इंटू 1/3, क्योंकि ये रेशियो इक्वल था तो 20,000, और 20,000 रुपीज गेन रेशियो में देंगे कौन, मून एंड स्टार। देख लेते हैं गेन रेशियो क्या आता है। गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या है, मून का 5/6 एंड इसका ओल्ड रेशियो था 1/3। सो 6 5 2 से मल्टीप्लाई करा 2 3/6 स्टार। थोड़ा सा टिपिकल इसी एडजस्टमेंट्स की वजह से भी है। 1/6 न्यू शेयर, ओल्ड शेयर था 1/3, 6 1 -2 -1/6। तो ये जो है ये क्या है भाई, सेक्रीफाइस है, क्योंकि अगर गेन के रेशियो से आंसर माइनस में आए दैट मीन्स दिस इज व्हाट, सेक्रीफाइस, राइट। और दूसरा कि सन जा रहा है तो वो भी तो क्या कर रहा है, अपने शेयर का सेक्रीफाइस, राइट। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिलनी चाहिए। तो देखो सन ने 1/3 सेक्रीफाइस करा तो उसको 1/3 का गुडविल मिला, राइट। तो अब
इधर गेन रेशियो में स्टार को तो कोई गेन हुआ ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कौन करेगा? मून विल पेड, मून अकेला पे करेगा। वन मोर थिंग, स्टार को सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए स्टार को भी गुडविल मिलनी चाहिए। शेयर ऑफ स्टार इन गुडविल। पता चला क्यों मिलेगी? उसने 1/6 शेयर का सेक्रीफाइस करा है इसलिए। तो 10,000 रुपए उसको भी मून विल पे, क्योंकि मून ने यहाँ पे 3/6 का गेन करा है। उसमें से 1/3 उसने ले लिया है सन के पास से, एंड 1/3 उसने 1/6 उसने ले लिया है स्टार के पास से। टोटल मिला के मून का गेन हो गया 3/6। तो उसको 3/6 के हिसाब से 30,000 गुडविल पे करनी पड़ेगी, 20 सन को एंड 10 स्टार को। तो देखो यहाँ पे 10,000 स्टार को मिल रहे हैं एंड 20,000 सन को मिल रहे हैं। किससे मिलेंगे? तो बाय मून। और मून के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। मून ने दिया 2 स्टार 10,000 एंड 2 सन 20,000। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ which are to be paid immediately at 12% discount per annum। हमारे क्रेडिटर्स कितने थे? सी 60,000। तो 60,000 तो थे और उनको हमने 1 महीने बाद पे करना था, बट हमने जल्दी पे करा तो हमको डिस्काउंट मिलेगा 12% के हिसाब से, बट फॉर 1 मंथ। ये जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 60,000 इंटू 12% और उसका आपको लेना है 1 मंथ का, राइट? अब गलती यही होती है कि ये जो है 1 मंथ वो बंदे भूल जाते हैं। 12% डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाता है, इतना समझ आता है, बट किसी को ये लाइट नहीं होती कि हमने तो 1 ही महीने जल्दी भरा है तो हमको तो सिर्फ 1 ही महीने का मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते। और क्या करते हैं? 70-100 डिस्काउंट लिख देते हैं, बट डिस्काउंट 70-100 नहीं, इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो मतलब डिस्काउंट मिलता है कितना? 600 का। समझे? पता चला? ये मैंने स्टेप एडिशनल करा है, आप लोग नहीं भी करोगे ये वाला स्टेप तो चलेगा, सीधा आप ये वाला स्टेप करके आंसर लाओगे तो 600 डिस्काउंट आ जाएगा। सो क्रेडिटर्स टू बी पेड कितना पे करना पड़ेगा? 60,000 में से 600 माइनस हो गया तो पे करना पड़ेगा 59,400। तो इतनी कैश गई आपके पास से, राइट? सो बाय क्रेडिटर्स कितना पे करा? 59,400। सी, इधर मैं क्रेडिटर पहले से ही नील दिखा देती हूँ, एल्स क्या होता है, जनरली आप हर सम में क्रेडिटर्स लिख देते हो तो यहाँ पे भी बाद में जब बची खुची चीजें लिख रहे हो लास्ट में तो लिख दोगे, इसलिए मैं पहले से ही क्रेडिटर चले गए इसलिए डैश कर रही हूँ। क्रेडिटर 60,000 के पे हो गए और जो 600 आपको डिस्काउंट मिला दैट इज टोटली योर बेनिफिट बाय क्रेडिटर्स, राइट? सो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 600 डिस्काउंट जो मिला वो है। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। भाई कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, एक कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो बना दिया था, बुक में से हटा दिया था, वो कंप्यूटर आज अचानक से 12,000 की वैल्यू निकाल कर ले आया, तो ये हमारे लिए टोटली फायदे की बात है। सो बाय कंप्यूटर अकाउंट
बट सी आगे क्या बोला, मून विल टेक ओवर बाय एट दिस वैल्यू। सो इसको मून ले जाता है। सो ये 12,000 हम लोग, फायदा तो है बट एक्चुअली क्या है कि हम अभी ये चीज वो ले जा रहा है, तो हम इधर कंप्यूटर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं और सीधा ही हम यहाँ क्या करते हैं, मून्स कैपिटल अकाउंट, मून्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मून इसको ले जाता है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंप्यूटर। अगर हम इधर कंप्यूटर लिखते हैं बाय कंप्यूटर, दैट मीन्स वी आर ओपनिंग अ कंप्यूटर अकाउंट, राइट। और हम यहाँ पे क्योंकि वो डायरेक्टली कंप्यूटर ले जाता है, हम कोई कंप्यूटर अकाउंट नहीं कर रहे। अच्छा, मून अगर नहीं ले जाता तो डेफिनेटली बाय कंप्यूटर लिख के इधर बैलेंस शीट में कंप्यूटर शो करते। क्लियर, समझ में आया? चलो अभी मून इसको ले गया तो मून का कैपिटल डेबिट 12,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों किया डेबिट? कंप्यूटर के कारण। तो इधर रिवैल्यूएशन क्यों हमने क्रेडिट करा? मून का ड्राइंग है इसलिए। मून को हमने क्यों डेबिट करा? क्योंकि ये उसका रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था सामने, इसलिए। तो कंप्यूटर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, अब कंप्यूटर बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, हाँ याद रखना ये चीज। After retirement of Sun, Moon and Star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio. Difference will be transferred to bank account. अब ये भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, देखते हैं। पहले तो हमको कैपिटल निकाल लेनी पड़ेगी, 12,600। सी, अब हम क्या करेंगे, पहले तो सन के लिए कुछ बोला नहीं है कि उनको कितना पे करना है, मतलब कि उसका अकाउंट पहले क्लोज करके उसकी लोन दिखा देंगे। तो 18,000 प्लस 30,000 मतलब 48,000 प्लस दूसरे 20,000 मतलब 68,000 एंड दूसरे 4,200, दैट मीन 72,200 रुपीज। वो रहेगी उनकी लोन। क्यों ऐसा? बिकॉज हमको कुछ बोला नहीं है इसलिए। अगर बोल दिया होता देन डेफिनेटली अपने उनको पे कर देते। नेक्स्ट, इन दोनों की हम टेम्पररी कैपिटल पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए क्रेडिट साइड का टोटल और उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे। कैपिटल के एडजस्टमेंट जब भी है आपको पहले टेम्पररी कैपिटल फाइंड करनी है। मैंने आपको ये चिराग और जिगर वाले सम में भी सिखाया था। चिराग एंड जिगर वाला सम था सम नंबर 14। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है वीडियो, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप सम नंबर 14 भी देख सकते हो। वो भी इसके जैसा ही अच्छा सा एक सम था, थोड़ा हार्ड, तो मैंने आपको सिखाने की ट्राई करी है। टेम्पररी कैपिटल ढूंढते टाइम पे आपको क्या करना है, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट। सी, क्रेडिट कितना है, 1,60,000। अच्छा, ये 1,80,000 था आई थिंक, और हमने 80, यस ये गलती है, इधर 1,80 था एंड मैंने गलती से 18,000 लिया, बट गड़बड़ी हो गई।
एनीवेज नो प्रॉब्लम। अच्छा हुआ अभी सुधर गई गलती, वरना लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं होती। 1,80,000, 1,80,000 और 30,000, 20,000, 4,200, मतलब 2,34,200। चलो ये हो गया। अब मून का टोटल कर लेते हैं। 1,60,000 प्लस 30 तो 190, और 194, 200। इसमें से क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है 30 एंड 40, 42,000, वो माइनस होगा। 194, 200 माइनस 42,000, so 1,52,200. This is old capital. Next हम स्टार की कैपिटल का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 2 लाख प्लस 40,000 दूसरे एंड 4,200, 2,44,200, एंड उसका कोई डेबिट टोटल नहीं है। डेबिट उसका 0 है, तो बेसिकली हमारा दोनों का ओल्ड कैपिटल मिल गया हमको। तो टोटल ओल्ड कैपिटल कितना है? 152, 200, 244, 200। ये मून का है, ये स्टार का है। तो आया 396,400, और हमें इसको रखना है 5:1 के रेशियो में। सो इसको कर लेंगे डिवाइड बाई 6। सो आंसर इज 66,067, एंड जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं। सो 3,30,333 इतना कैपिटल रखना है। तो ये लिख देंगे हम, ये न्यू कैपिटल है इन न्यू रेशियो। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैपिटल जितनी थी उतनी की उतनी रखी। उनकी इतनी और इतनी कैपिटल थी, टोटल कैपिटल ये थी, वो वही की वही रखी है, बट उनको न्यू रेशियो में कर दिया। क्योंकि इसका प्रॉफिट का शेयर ज्यादा आया, तो उसके हिसाब से उसकी कैपिटल भी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो 3,30,333,66067, ये दोनों की कैपिटल आ गई टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम हर सम में क्या करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल, फिर डेबिट का माइनस, और फिर ये लिख देते हैं। बट यहाँ पे देखो, ये क्रेडिट डेबिट साइड का मून का टोटल ज्यादा है, राइट। मून का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड का टोटल जो है वो दोनों साइड लिखने का। 3,72,333, 3,72,333, और उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल 1,60,000 माइनस 34,200, वो माइनस करने से आया 1,78,000। इतना कैश ये घर से लेके आएगा बाय बैंक। ठीक है, इतना कैश ये घर से लेके आएगा कौन? मून। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। अब स्टार को क्रेडिट कर देखे, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, स्टार का कितना है, तो 2 लाख प्लस 44,200, 2,44,200 था, 2,44,200, और उसमें से
ये माइनस करेंगे, अब रखनी कितनी है सिर्फ उसको 66067, तो 178,133 जितना ये लेके आएगा उतना ही ये घर लेके जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों का अमाउंट सेम क्यों आया। रीजन बहुत सिंपल सा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी देखूं आपको समझ में आया कि नहीं। एंड नाउ टोटल कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स का। 178,133 प्लस 175, सो 3,53,133। उसमें से लेस करो 59400 एंड 178,133, तो 115,600 ना हो गया हमारा कैश का न्यू बैलेंस। तो इधर लिखेंगे हम बैंक बैलेंस न्यू वाला, इधर लिखेंगे हम न्यू वाली कैपिटल, मून की, स्टार की। टोटल कुछ यही था 396,400। लोन ऑफ सन 234,200। होप सो आप लोगों को पता है ये कहाँ से आई, यहाँ से। नेक्स्ट बची कुछ चीजें रख देते हैं, क्रेडिटर्स चले गए, अब बिल्स पेएबल बचा। बिल्स पेएबल है 10,000, दैट्स इट। बिल्डिंग मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब टोटल कर लेते हैं 396,400 प्लस 234,200 प्लस 10,000। आंसर इज 640,600, 2,40,000, 1,30,000, 80,000, 45,000, 1,15,600 एंड 30,000। डन, एग्जैक्टली आ गया 6,40,600। सो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा। ऐसे पढ़ने का मजा किसी को आता नहीं है, बट आई मीन टू से कि आप लोगों को इजीएस्ट वे में समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ही आप यहाँ तक पहुंचे होगे, तो वीडियो को लाइक करना तो जरूर बनता है। ठीक है, सो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा कैश इन बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये कुछ है नोट्स, चाहो तो आप लिख सकते हो। और ये वाली नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। यस, सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।